नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। महंगी बिजली का लगेगा झटका, बिजली नियामक आयोग ने नया टैरिफ लागू करने की मांग। जब बिजली नियामक आयोग में अब तक बिजली के नए टैरिफ पर फैसला नहीं हो सका है, लेकिन यह बात तय है कि इस साल भी महंगी बिजली का झटका जरूर लगेगा। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने बिजली नियामक आयोग में नए सत्र के लिए जो याचिका लगाई है उसमें 4500 करोड़ का घाटा बताते हुए इस घाटे को पूरा करने वाला नया टैरिफ लागू करने की मांग की है। बता दें कि अब आयोग पावर कंपनी का लेखा जोखा देखने के बाद तय करेगा कि वास्तव में उनका कितना घाटा है, उसके हिसाब से ही नया टैरिफ तय होगा। नए टैरिफ से पहले जन सुनवाई होती है, लेकिन अभी जन सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। खत्म हुआ इंतजार, इस दिन जारी होगा 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम। जब माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तमाम अटकलों को दूर करते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया। मासिम द्वारा मूल्यांकन कार्य जारी है। 10 मई तक परिणाम जारी किए जाने की संभावना है। नतीजों के साथ ही मासिम मेरिट लिस्ट भी जारी करेगा, लेकिन यह अस्थायी मेरिट लिस्ट होगी। वह पूर्व में भी मासिम द्वारा परिणाम जारी किए जाने के दौरान और अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी की जाती रही है। पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के बाद मासिम अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी करता रहा, लेकिन इस बार अस्थायी मेरिट लिस्ट दूसरी परीक्षा के बाद जारी होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से मासिम ने 2 बार बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत मार्च में होने वाली परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए जून जुलाई में पुनः परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं लेकिन श्रेणी सुधार के लिए फिर से परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उन्हें भी इसकी अनुमति प्रदान की जाती है। इस तरह से प्रथम और द्वितीय दोनों ही परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के बाद अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी होगी। छत्तीसगढ़ में भी वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का खेल। 4000 करोड़ की है मलिकियत, करीब 90% पर अवैध कब्जा। जब संसद से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद देश भर में इसको लेकर हलचल है। इसी क्रम में अब छत्तीसगढ़ में सरकार ने वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने इसकी पुष्टि की है। वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से राज्य के सभी मुतवलियों को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर जानकारी मांगी है। ऐसी आशंका है कि राज्य में वक्फ की 85 से लेकर 90% तक संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। अनुमान है कि राज्य में वक्फ बोर्ड के पास 4000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। नक्सलियों ने पेश किया बड़ा चैलेंज, जवानों के घायल होने की संख्या 300% बढ़ी, आईईडी हमले 2.5 गुना बढ़े। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सरकार की लड़ाई तेज है। इस बीच नक्सल विरोधी अभियान को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल प्रदेश में आईईडी हमलों में घायल होने वाले सुरक्षा कर्मियों की संख्या 2025 की पहली तिमाही में लगभग 300% तक बढ़ गई है, जिससे मार्च 2026 तक देश से नक्सलियों को खत्म करने की केंद्र की समय सीमा को पूरा करना उनके लिए एक कठिन चुनौती बन गया है। छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट, 24 जिलों में आंधी के साथ गिरेगा पानी, जाने अपने इलाके का हाल। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यह बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने 4 दिन तक आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं आज यानी मंगलवार 15 अप्रैल को 24 जिलों में बूंदाबूंदी की संभावना है। बीजेपी नेता के बेटे से मारपीट करने पर 2 पुलिस वालों पर गिरी गाज, शराब के नशे में उठाया था हाथ। जब छिंदवाड़ा में भाजपा नेता के बेटे ने 2 पुलिस कर्मियों पर नशे में मारपीट करने का आरोप लगाया। सोमवार देर रात पीड़ित और 2 पुलिस कर्मियों को मेडिकल कराने जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं देहात थाने और अस्पताल में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इनके अलावा सांसद विवेक बंटी साहू भी अस्पताल पहुंचे। मामले में एसपी अजय पांडे ने मारपीट करने वाले दोनों पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। 161 करोड़ के शराब घोटाले के आरोपी पूर्व आईएएस टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, फिर भी जेल से नहीं होगी रिहाई, जाने पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ के कथित 161 करोड़ की चर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने टुटेजा को यह कहते हुए जमानत दे दी कि लंबे समय तक ट्रायल चलने से आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, इसलिए आरोपी को जमानत दी जाती है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले में अब तक राहत नहीं मिली है, लिहाजा फिलहाल वह जेल में ही रहेंगे। यानी अनिल टुटेजा को जब तक ईओडब्ल्यू के केस में भी जमानत नहीं मिल जाती तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा।
बच्चे की मौत के बाद जगह निगम प्रशासन अब 7 दिनों में गड्ढों को लेकर करनी होगी ये कार्रवाई। रायपुर नगर निगम ने महापौर मिनल चौबे के निर्देश पर शहर के सभी खुले गड्ढों को 7 दिनों के भीतर भरने का आदेश दिया है। इसके अलावा निगम प्रशासन को 24 घंटों के भीतर खुले गड्ढों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। यह फैसला गोलमोहर कॉलोनी में एक गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत के बाद लिया गया, जिसके बाद निगम प्रशासन हरकत में आया है। बता दें कि महापौर मिनल चौबे ने स्वयं निरीक्षण करके जमीनी हकीकत जानने का फैसला किया। हाल ही में 2 अलग अलग घटनाओं में 4 बच्चे गड्ढे में गिर गए थे, जिसके बाद महापौर ने नाराजगी जताई है। बता दें कि 2 दिन में 2 अलग अलग घटना में 4 बच्चे गड्ढे में गिरे थे। वेतन बढ़ाने के लिए मितानिनों का आंदोलन, कहा मोदी की गारंटी अब तक अधूरी। स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम करने वाली मितानिनों का आंदोलन तेज हो गया। मंगलवार को कोरबा जिले के घंटाघर ओपन थिएटर में मितानिन संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। मितानिनों का कहना है कि उनकी 4 सूत्रीय मांगे हैं जिनके लिए वह आंदोलन कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के रूप में उनसे 2 वादा किया गया था, वो सरकार बनने के साल भर बाद भी पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। मितानिनों ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, लाइसेंस की अनिवार्यता की खत्म, कम कागजी कार्रवाई से एक ही अस्त्र में मिल जाएगी अनुमति। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की 4 प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है। कांग्रेस न्याय यात्रा का रूट चार्ट जारी, तीसरे दिन पहुंचेगी रायपुर, इतने बजे निकलेगी यात्रा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मासूम बच्ची से हैवानियत को लेकर कांग्रेस न्याय यात्रा निकालेगी। 18 अप्रैल से दुर्ग के गांधी मूर्ति पटेल चौक से रायपुर तक न्याय पथ यात्रा निकाली जाएगी। वह चौथे दिन राजीव गांधी चौक पर होगा समापन। वह सीएम हाउस से घेराव के लिए कूच करेंगे। यह यात्रा तीसरे दिन रायपुर के आजाद चौक पहुंच जाएगी। यहां से यह यात्रा 21 अप्रैल को आजाद चौक से राजीव गांधी चौक पहुंचकर खत्म होगी। यहां से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता कूच करेंगे। यात्रा के संबंध में पार्टी ने रूट चार्ट जारी किया। भीषण गर्मी को देखते हुए पद यात्रा दोपहर 4 बजे से शुरू होगी। मां राजेश्वरी मंदिर भूमि पूजन 18 अप्रैल को आएंगे स्वामी वसंतगिरी, 23 को अनिरुद्धाचार्य। छत्तीसगढ़ के राजधानी बिलासपुर से महज 26 किलोमीटर पहले मुंगेली जिले में स्थित खम्हारडीह में मनियारी नदी के तट पर स्थापित छत्तीसगढ़ की प्रथम वेद पाठशाला श्री चक्र महामेरु पीठम अपने आप में दिव्य और अलौकिक है। यह एक ऐसा परम धाम है, ऐसी तपोभूमि है जहाँ श्री चक्र महामेरु पीठाधीश्वर श्री श्री सच्चिदानंद तीर्थ महास्वामी के तपोबल से राज राजेश्वरी मैया विराजमान होने वाली है। श्री चक्र महामेरु पीठम पीठाधीश्वर महास्वामी के प्रमुख कार्यकर्ता पंडित डॉक्टर कौशल किशोर दुबे ने बताया कि आश्रम परिसर में दिव्य 51 फीट ऊंचा दक्षिण भारत की कलाकृति से निर्माणाधीन देवी श्री राजेश्वरी मंदिर का भूमि पूजन समारोह 23 अप्रैल को होने जा रहा है। इस समारोह के उपलक्ष्य में कृष्णागिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज का आगमन 18 अप्रैल को होने जा रहा है। के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच भारी चूक, पेशी से भागे 2 आरोपी, 2 आरक्षक निलंबित। एक तरफ जिले के तेज तर्रार एसएसपी शशि मोहन सिंह की टीम अपने एक्शन मोड में लगातार अपराधियों को सलाखों के पीछे डालकर जनता में पुलिसिंग का भरोसा जगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस की ढीली पकड़ और खुली अभिरक्षा ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। जी हाँ, थाना दुलदुला के 2 कुख्यात आरोपी पेशी के बाद पुलिस को धक्का मारकर भाग खड़े हुए और पुलिसकर्मी बस से उनकी पीठ देख पाए। मामला बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा ही है, वह फर्क बस इतना कि यह रियल लाइफ है और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ। सीएम विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का किया शुभारंभ। बस्तर अंचल के सिंचाई के कार्यों में आएगी तेजी। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर संभाग को बड़ी सौगात दी। उन्होंने जगदलपुर में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का शुभारंभ किया। इस कार्यालय के प्रारंभ होने से बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के विभागीय कामकाज में काफी सुविधा होगी। जल संसाधन से संबंधित निर्माण कार्यों के सर्वेक्षण, डीपीआर निर्माण और तकनीकी संस्कृति में तेजी आएगी। पहले इन कार्यों की स्वीकृति के लिए रायपुर जाना पड़ता था, अब यह काम संभागीय मुख्यालय बस्तर में ही हो सकेंगे।
अगर आपने 2019 से पहले खरीदी है गाड़ी तो तत्काल लगवा लीजिए HSRP, वरना कट सकता है 10,000 तक का चालान। जी, अगर आपने गाड़ी अप्रैल 2019 से पहले खरीदी है तो तत्काल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट यानी कि HSRP लगवा लीजिए, नहीं तो जांच के दौरान पकड़े जाने पर आपको 500 से 10,000 रुपये तक का चालान अदा करना पड़ जाएगा। परिवहन विभाग HSRP के लिए 15 अप्रैल तक का समय तय किया था, जिसके बाद से अब चालानी कार्रवाई की जाएगी। 2 दिवसीय प्रवास पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे जगदलपुर, बस्तर अंचल को दी बड़ी सौगात। ये 2 दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचे, जहां स्थानीय मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के 2 दिवसीय बस्तर प्रवास में जगदलपुर आगमन पर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान वन एवं जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष निवास राव मंदी, सांसद बस्तर महेश कश्यप, विधायक जगदलपुर किरण देव सहित कमिश्नर बस्तर संभाग डोमन सिंह, IG बस्तर रेंज सुंदर राज पी, कलेक्टर हरीश से SP सलभ कुमार सिन्हा और अन्य अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। 5 लाख इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। RKB डिवीजन के कोतरी एरिया कमेटी क्षेत्र में कार्यरत माओवादी संगठन के 5 लाख के इनामी नक्सली रुपेश मंडावी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मैं जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रयास से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने की बात कही है। संगठन के विचारों से मोह भंग हुआ और मिली निराशा एवं संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद के चलते उसने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। मैं 34 वर्षीय ग्राम मुंजाल कोपाटोला थाना मदनवाड़ा जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी निवासी रुपेश मंडावी उर्फ सुखदेव पिता मनकर मंडावी कोतरी एरिया कमेटी का सदस्य LOS डिप्टी कमांडर रह चुका है। मैं जिला कांकेर के थाना गोंडाहुर पंखाजूर तथा जिला नारायणपुर के माड़ क्षेत्र विजय रेड्डी यानी कि RKB डिवीजन कमेटी सचिव एवं DK SJDC सदस्य के साथ भी सक्रिय रहा। साय कैबिनेट की बड़ी बैठक 17 अप्रैल को लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। जब विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक गुरुवार को होगी। 17 अप्रैल को साय कैबिनेट की यह बैठक मंत्रालय में होगी। दोपहर 12:30 बजे से बैठक शुरू होगी। नए वित्तीय वर्ष की यह पहली बैठक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। इन लोगों का नहीं बनता आयुष्मान कार्ड, इस लिस्ट में कहीं आपका नाम तो नहीं शामिल। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी कि BPL धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि 10 करोड़ BPL धारक परिवार यानी कि लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अंतर्गत लाने की योजना है। शादी में वीडियो शूटिंग करने आए युवक की नहर में मिली लाश, सिर पर चोट के निशान। जिले के ग्राम पखरिया में नहर में 25 वर्षीय युवक का शव मिला है। मृतक बिलासपुर जिले का रहने वाला है। वह गांव में शादी की शूटिंग के लिए आया हुआ था। वह शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वह घटना मुलमुला थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक जो कि शादी में वीडियो शूटिंग का काम करता है, वह अपने अन्य साथियों के साथ ग्राम पखरिया में शादी की शूटिंग के लिए आया हुआ था। इस दौरान वह नहर में नहाने के लिए पहुंचा हुआ था। नहाने के दौरान पैर फिसल कर नहर में जा गिरा। हादसे में सिर पर चोट लगने के बाद वह बाहर नहीं आया। वहीं पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है। वह शव को घटनास्थल से 2 किलोमीटर पर पुलिस ने बरामद किया। वह घटना के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। वह शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। अब इस तारीख तक जमा कर सकते हैं संपत्ति कर, नगरीय प्रशासन विभाग ने दी विशेष छूट, परिपत्र जारी। जिला शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकाय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की है। अब ये 30 अप्रैल 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि
नगरीय निकायों में संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। इस वर्ष भी संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन आदि में आचार संहिता भी प्रभावी रही। इन कार्यों में निकायों के अधिकारी कर्मचारी भी संलग्न रहे। में फलस्वरूप राजस्व आय संग्रहण की कार्यवाही प्रभावित हुई है। हिंदू अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर भाग रहे, पश्चिम बंगाल हिंसा पर विजय शर्मा का बयान। जब पश्चिम बंगाल में हिंसा पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में क्या कहा जाए, हिंदू अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर भाग रहे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वहाँ क्या हालात बन रहे हैं, ये सब पश्चिम बंगाल सरकार की गलती है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। वहाँ से घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश में दूसरी जगहों पर भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार मिलीभगत कर रही है। लव मैरिज का दर्दनाक अंत, जन्मदिन पर पत्नी को उतारा मौत के घाट, 2 साल के बेटे के साथ फरार आरोपी पति गिरफ्तार। जानिए वारदात की वजह। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस ने दिल दहला देने वाली घटना का पर्दाफाश किया। वह पत्नी के जन्मदिन पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या का आरोपी पति अपने 2 साल के बेटे को लेकर फरार हो गया था, जिसे लोरमी से गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 13 अप्रैल की है। राम सागरपारा स्थित एक मकान में महिला मृत अवस्था में मिली थी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति अपने बेटे के साथ फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर थाना प्रभारी एमबी पटेल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। वह टीम ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और लोरमी बस स्टैंड के पास से आरोपी पति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से उसका 2 साल का बेटा भी बरामद हुआ है। राम मंदिर विवाद पर बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा को मिल सकता है कड़ा दंड, प्रदेश अध्यक्ष दिए संकेत। अलवर में राम मंदिर में गंगा जल छिड़कने को लेकर विवादों में आए बीजेपी के निलंबित नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा पर पार्टी जल्द ही सख्त कार्रवाई कर सकती है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शनिवार को संकेत दिए हैं कि अनुशासन समिति को जवाब सौंपा जा चुका है और उचित प्रक्रिया के बाद निर्णय लिया जाएगा। उपभोक्ताओं के फर्जी हस्ताक्षर कर लगाए जा रहे प्रीपेड बिजली मीटर। राजधानी रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों बिजली मीटर बदले जाने का काम तेजी से चल रहा है। अलग अलग कंपनियों को यह काम दिया गया है, लेकिन राजधानी रायपुर से आज एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि राजधानी रायपुर के खमतराई जोन स्थित साम्राज्य रेसिडेंसी में रहने वाले कुछ लोगों ने लल्लूराम.com को सूचना दी कि सोसाइटी में तमाम घरों के मीटर बदले जा रहे हैं, लेकिन ये मीटर उपभोक्ताओं के फर्जी हस्ताक्षर से बदले जा रहे हैं और पूर्व मीटर की रीडिंग भी उपभोक्ताओं को नहीं बताई जा रही है। एनएसएस शिविर में नवाज, पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगा जवाब। इधर पद से हटाए गए एनएसएस समन्वयक। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के एनएसएस शिविर में जबरन नवाज पढ़ाने के मामले कार्रवाई रफ्तार पकड़ने लगी है। एक तरफ पुलिस ने जहां विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों की शिकायत पर जवाब मांगा है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रोफेसर दिलीप झा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें एनएसएस समन्वयक पद से हटा दिया है। बता दें कि 26 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित एनएसएस कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय के 159 छात्र शामिल हुए थे। इन छात्रों में से केवल 4 छात्र मुस्लिम थे, लेकिन इन छात्रों के साथ सभी को ईद के दिन 30 मार्च को जबरदस्ती नवाज पढ़ाया गया। इस बात की लिखित शिकायत छात्रों ने कोनी थाने में की थी। मामले में अब पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा है, जिसके आधार पर पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई करेगी। 500 रुपये में दोस्त ने कटवाया बाल तो साथी ने मारा चाकू। रायपुर में सनसनीखेज वारदात। सोमवार की रात रायपुर रेलवे स्टेशन के परिसर में 2 दोस्त आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच पहले हाथापाई हुई, फिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर चाकू से वार कर दिया। चाकू के वार से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। हमला करने वाले युवक का नाम लक्की यादव और जख्मी युवक का नाम शिव कुमार साहू है। हमलावर युवक वारदात के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। जीआरपी थाना प्रभारी एलएस राजपूत ने बताया कि रात 9:30 पर यह वारदात हुई। पैसे को लेकर 2 दोस्तों में विवाद हुआ। हमलावर युवक हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया। जीआरपी ने केस दर्ज कर लिया। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।